नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल में भरपूर स्वागत है। दोस्तों, ये कल रात में CGPSC व्यापम हब वाले जो दीपांशु सर हैं, उनके द्वारा अपने टेलीग्राम में ये एक भेजा गया था दोस्तों। तो इस पे क्या लिखा है? 4708 पदों पर नई शिक्षक भर्ती पर सरकार पर जबरदस्त प्रेशर बन गया है। ऐसा प्रेशर बन रहा तो कुछ सुखद परिणाम जल्द देखने को मिलेंगे, ऐसा कथन DPI के सूत्रों से। बाकी ये उपलब्धि शिक्षक साझा मंच को ही जाएगा, जो प्रदेश में शिक्षक भर्ती पर लगातार सरकार पर प्रेशर बनाए हुए हैं। जल्द ही कुछ सुखद देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये खबर कल रात से वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचा दी जाए। दोस्तों, जब भी साझा मंच द्वारा इस तरह के कोई भी आंदोलन की घोषणा की जाती है, तो उससे पहले इसी तरह के लेटर आते रहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार हुआ है। तो जो आंदोलन करने की योजना बनाई गई है, उसमें आप लोगों को डरना नहीं है और आप लोगों को इसके लिए लगातार प्रयास करते रहना है और 17 जनवरी का आंदोलन को सफल बनाने में अपना योगदान देना है। एक और है, उसको भी देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों। पूरा करवाने एवं इसी वित्तीय वर्ष में नोटिफिकेशन निकलवाने की मांग पर। ठीक है, शिक्षक भर्ती को निकलवाने के लिए एक पोस्टर भी रिलीज हो गया है। पद यात्रा होगी, महारैली होगी। समय 10 बजे से है, भिलाई से रायपुर अंबेडकर चौक तक। ठीक है, शिक्षक भर्ती साझा मंच छत्तीसगढ़। शिक्षक भर्ती पर छत्तीसगढ़ शिक्षक साझा मंच के द्वारा किया जा रहा है पद यात्रा। युवाओं का आक्रोश चरम पर है, सरकार को जल्द इस पर निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि जब भी कुछ ना कुछ आंदोलन की घोषणा की जाती है, तो इस तरीके के फर्जी लेटर्स आते रहते हैं। हालांकि ये हो सकता है ये सत्य भी हो, कुछ हमें जल्द ही देखने को मिलेगा शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, ऐसा CGPSC व्यापम हब वाले दीपांशु सर का कहना है। उन्हीं के द्वारा ये मैसेज दिया गया है। हो सकता है आने वाले समय में हमें इससे रिलेटेड कोई लेटर या कुछ सुनने को मिले शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, हमें लगातार प्रयास करते रहना है। पदों की संख्या भी बहुत कम है, तो इसके लिए भी सभी को एक साथ आना होगा, ताकि इसमें पदों की संख्या में वृद्धि हो सके दोस्तों। ठीक है, तो बाकी तो और कुछ नहीं है। बाकी आने वाले समय में आपको ACF रेंजर के भी पद देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, उसकी भी जानकारी दीपांशु सर के यूट्यूब चैनल में आज दी गई है। ठीक है, तो वहाँ से आप उनका भी देख सकते हैं, वहाँ उनके द्वारा बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ACF में हालांकि अब फॉरेस्ट्री पढ़ने वाले जो हैं उनको 50% उनके लिए पद रिजर्व कर दिए गए हैं। तो जो सामान्य ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा ये झटका है दोस्तों। ठीक है, जो लोग भी ACF रेंजर की तैयारी कर रहे थे। बाकी आप लोग देख सकते हैं और किसी एग्ज़ाम को टारगेट करिए। मेरी मानिएगा तो इसमें भी कंपटीशन जो सामान्य ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, और जो जिनके पास फॉरेस्ट्री की डिग्री है उनके लिए तो ये गोल्डन चांस, क्योंकि उनका कट ऑफ इसमें कम जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे ATO में PGDRD वाले लोगों को लाभ मिला, उसी तरीके से इसमें फॉरेस्ट्री डिग्री वालों को लाभ मिलेगा। और इसमें भी ज़्यादा चांसेस हैं कि फॉरेस्ट्री की डिग्री जिनके पास है वे लोग ही सिलेक्शन ले, और सामान्य ग्रेजुएशन वाले के सिलेक्शन के चांस थोड़े से यहाँ पर कम होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी बाकी ज़्यादा कुछ था इस वीडियो में, इतना ही था। हालांकि और हमें कुछ जानकारी देनी थी कट ऑफ, वो आपका कुछ लेक्चरार के पद बचे हुए हैं, तो उनसे उससे भी रिलेटेड मैं एक जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो हमारा वर्ग 1 में लेक्चरार का पद है पॉलिटिकल साइंस का, मैं बताने वाला था। तो पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट आने वाले हैं, ऐसा
न्यूज़ में और कामेश्वर सर के द्वारा बताया गया था। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा ये डाटा बताया गया कि कौन इसके पॉलिटिकल साइंस के पोस्ट आ रहे हैं, तो उस पे हम बात करते हैं कि इसके कैंडिडेट कितने हो सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के ठीक ठाक कैंडिडेट मिल जाएंगे, फिर भी हम ज़्यादा नहीं लेकर चलेंगे। बीएड प्लस आपका पॉलिटिकल साइंस मास्टर कितने लोगों के पास होगा, इसका अनुमानित आंकड़ा हम लगा सकते हैं। लगभग 25 से 30 हज़ार इसके कैंडिडेट आपको देखने को आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें टेट की आवश्यकता नहीं होती है, तो 25 से 30 हज़ार लगभग कैंडिडेट आपको मेरे नज़र में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसमें कितना कंपटीशन होने वाला है, कितने पोस्ट आ सकते हैं। इसमें लगभग 50 से 100 के बीच में पोस्ट आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, 50 से 100 हम कम ही लेकर चलेंगे, 50 ही ले लेते हैं, 50 पोस्ट। 70 के आसपास, ठीक है दोस्तों, 70 के आसपास पोस्ट हम मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, मैं बहुत कम लेकर चल रहा हूँ, हो सकता है 100 हो जाए, पर ठीक है एवरेज वाला लेके चलते हैं 70। अब कैंडिडेट हैं आपके 30 हज़ार। ठीक है, लगभग 430 के आसपास कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए होंगे। फिर भी उतना कंपटीशन इसमें नहीं होगा, मैंने पोस्ट काफ़ी कम बताया है। फिर भी अगर एवरेज नंबर की आप बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है 65 प्लस में आपका जनरल कैटेगरी में फर्स्ट लिस्ट में बहुत ही आराम से हो जाएगा दोस्तों। इसमें भी बात करूँ जनरल 65 प्लस में हो जाएगा फर्स्ट लिस्ट में। ओबीसी 62 से 65। ठीक है, उसी तरीके से एससी की 60 प्लस में, और एससी की बात कर लेते हैं, सॉरी एसटी की बात कर लेते हैं, तो 55 से 60 में फर्स्ट लिस्ट में आराम से हो जाएगा। मैंने 170 बताया, हो सकता है 150-200 भी पोस्ट आ जाए, क्योंकि 1500 पोस्ट है, तो आपका ना 1000 पोस्ट है, तो 1000 में डिवाइड है, तो 100-200 इसी टाइप के पोस्ट आएंगे। मैंने बहुत कम बताया 70, 100-200 भी पोस्ट आ सकते हैं, तो एक इतना ही आसपास जाएगा। ठीक है, 100-200 पोस्ट आएंगे। वैसे मैं 70 बता दिया है, पर ठीक है आप कम ही लेकर चलें, 100-200 ही पोस्ट आएंगे इसके। बाकी देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, यही कि आपका 65 प्लस आप लाने की कोशिश करिए, आपका पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर में हो जाएगा दोस्तों। कुछ लोगों को लगता है कट ऑफ कम बताता हूँ या ज़्यादा बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। 65 आपका सेफ स्कोर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप सिलेक्शन ले जाएंगे फर्स्ट लिस्ट में। सेकंड लिस्ट में हो सकता है 2-3 और कम चला जाए, पर आपको फर्स्ट लिस्ट का सोचना है दोस्तों, क्योंकि पोस्ट कम है, जो लिस्ट इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा निकल पाएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी और हम अपडेट लाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।